तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के अंग हैं? तो क्या मसीह के अंग लेकर तुम्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह सब देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार ही एक ऐसा पाप है जो देह के विरुद्ध होता है, जो हमारे देह के विरुद्ध होता है। और वचन कहता है यहाँ पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और परमेश्वर मतलब परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, और तुम अपने में नहीं क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज बहुत से भाई बहन हैं जो इन पापों में संगति कर रहे हैं, इन पापों के साथ, इन पापों में जीवन गुजार रहे हैं। शैतान का काम यही है कि हमको उन्हीं चीज़ों को खींच के लेके जाए जो हमें हमारे परमेश्वर के सेलिब्रेशन से दूर करे, जो परमेश्वर के उद्धार से दूर करे। क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो हम अपने शरीर के अनुसार, शरीर के लिए करते हैं। बाकी जितने पाप हैं वो शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो हम अपने शरीर के विरुद्ध ही करते हैं। और पौलुस यहाँ पे कहता है, वचन साफ साफ बोलता है कि जो हमारे अंग हैं वो परमेश्वर की देह है, परमेश्वर की देह, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी समानता में बनाया। हम परमेश्वर के समान हैं क्योंकि हम परमेश्वर के समानता में बनाए गए। और अगर हम कुछ गलत पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो मसीह का आत्मा जो हमें बसा हुआ है वो शोकित होता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। वचन कहता है पौलुस फर्स्ट कोरिन्थियों उसका 6 चैप्टर में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम इन चीज़ों से कैसे बचें। परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता है, इतना उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि वो जो मरा हमारे पापों के लिए, ताकि हम उद्धार पाएं। और हमारा उद्धार सिर्फ इसके लिए है कि हम बस उस पर विश्वास करें कि हाँ वो जीवित परमेश्वर है, और पाप से बचे रहें, हर गलत बात से बचे रहें, हर व्यभिचार से बचे रहें, क्योंकि प्रभु यीशु में हमारी जो बुलाहट है वो अलग है। हम इस दुनिया के नहीं हैं। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया मौत है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में झूठ है। परमेश्वर कहता है इस दुनिया में झूठ है, इसमें झूठ का आत्मा है, और इस दुनिया का ज्ञान है वो परमेश्वर की नज़रों में व्यर्थ है। हम जो परमेश्वर में नई सृष्टि है, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ जिलाए जाएंगे। वचन कहता है कि अगर उसने यीशु मसीह को जिलाया तो वो हमें भी जिलाएगा, क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में बनाया था और हम उसके समान हैं। तभी तो हम परमेश्वर के साथ में उसके वचनों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि उनमें परख का आत्मा नहीं। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम इन सब पापों से बचे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ कहता है अगर तुम इन ये सब चीज़ करोगे तो तुम परमेश्वर के यहाँ से निकाल दिए जाओगे, स्वर्गीय जीवन से निकाल दिए जाओगे। क्योंकि ये ज़िंदगी नरक है, इस ज़िंदगी की बात कुछ भी नहीं होना है। इसी ज़िंदगी से तुम परमेश्वर को अपनी महिमा दो, ताकि परमेश्वर तुमको अनंत जीवन के लिए तैयार करे। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर कभी माफ़ नहीं करता, और व्यभिचार से बचे रहो ताकि परमेश्वर हमारे न्यायी ठहरे, और परमेश्वर अपनी महान करुणा के अनुसार हमारा न्याय चुकाए, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। एक बार अपने पापों से अंगीकार करो, परमेश्वर को सामने अपने पापों को मान लो, तो वो तुम्हारे पाप चाहे काले रंग के चाहे सफेद कितने कैसे भी रंग के पाप से ही वो उनको पीछे फेंक देगा, और वो हिम के समान श्वेत कर देगा, सफेद कर देगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है, और उसने हमको भी पवित्र बनाया, क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए और हम पवित्र हैं। इसलिए तो वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। और हम पवित्रता के लिए ही बुलाए गए हैं, तो क्योंकि परमेश्वर ने हमको धर्मी कहा है। और वचन कहता है धन्य है वे जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ते और मानते हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, वो स्वर्ग राज्य के वारिस होने पाएंगे। व्यभिचार से बचो, झूठ से बचो, इस दुनिया के पाप से बचो। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन।